तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी उनकी मच अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो सीधे तौर पर एक बार फिर से अपने आरोप को दोहराते हुए उन्होंने कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इंटीरियर मिनिस्टर और साथ ही उन्होंने तीसरा नाम लिया मेजर जनरल फैसल नासिर का, और वो ये कह रहे हैं जब तक ये तीनों इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये जो हमला उन पर हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है। और वो फौज से भी कह रहे हैं कि अगर फौज चाहती है कि पाकिस्तान की आवाम उस पर भरोसा करे तो उसे ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है और उसे इस मामले में मेजर जनरल फैसल की इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष तरीके से और ट्रांसपेरेंटली करानी होगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ तारिक फतेह हैं, कॉलमनिस्ट हैं, और हमारे साथ इरशाद अहमद खान है, पीएमएलएन के नेता है। सबसे पहले तो इरशाद अहमद जी, आप सुन रहे हैं वही आरोप जो कल पीटीआई के महासचिव लगा रहे थे, उसी आरोप को दोहराया और अब वो एक कदम आगे गए हैं और इमरान खान नियाजी कह रहे हैं कि जिन 3 लोगों पर वो आरोप लगा रहे हैं अगर ये अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि खान साहब इल्जाम आज नहीं लगा रहे। खान साहब जब से हुकूमत से बाहर हुए हैं, जब से इल्जाम लगा रहे हैं, इदारों को बदनाम कर रहे हैं, फौज को बदनाम कर रहे हैं। अब इनके साथ मिसहैप हो गया, अल्लाह ताला ने इनकी जान की बख्शिश की और इनको सेहत दी। तो हम तो आपको सुबह से ये कह रहे हैं कि सियासत नहीं, रियासत सबसे पहले पाकिस्तान में। सुबह से आपके चैनल पर ये बात कर रहा हूँ। तो हम बात नहीं करेंगे किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात कि जिससे किसी की भी दिल आजारी हो, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो हमारे हालात हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हमसे कोई गलत लफ्ज निकले या कोई गलत लफ्ज निकाले। हम अपने तमाम वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं ना इरशाद अहमद जी, उनके ऊपर जो हमला हुआ है उसमें वो इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश की बात कर रहे हैं और वो गिनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ पर उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए हैं। इसके अलावा जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह, उनको लेकर उन्होंने उनकी जो पूरी उनका लेखा जोखा था वो सामने रख दिया, कई आरोप उन पर लगाए हैं। मेजर जनरल फैसल पर वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखें, बात यह है कि जब तक प्रूफ ना हो, जब तक कोई बात ना हो, देखें कैदी पकड़ा गया, एक आदमी पकड़ा गया, कातिल जो है वो पकड़ा गया है, उससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इदारों का काम है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी गिल्टी होगा उसको सजा मिलेगी, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारा पाकिस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत में हमारी अदालतें हैं, हमारे इदारे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी गिल्टी होगा इंशाल्लाह उसको सजा मिलेगी, पूरी दुनिया देखेगी। दूसरी बात ये करें कि मैं आपका नाम ले दूं या किसी का ले दूं, इससे ये नहीं होता कि मैंने नाम लिया तो मुझे सजा दे दी जाए, खुदा ना खास्ता। सजा की तो बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं इस्तीफा हो जाए, उसके पास बात करेंगे, उसके बाद ये तफ्तीश होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट तारिक फतेह आपका। आप सुन रहे इरशाद अहमद घुमा फिरा कर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान नियाजी जो हैं वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जो आरोप अभी इमरान खान नियाजी ने लगाए उन्हें डिसमिस करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं इरशाद अहमद। और वही पीएमएलएन या फिर पीपीपी की बात करें, उसके जो नेता हैं उनका रुख यही है इमरान खान के आरोपों पर। लेकिन जो सवाल इमरान खान उठा रहे हैं यहां पर, जिन 3 लोगों को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और तीनों रसूखदार और 2 सियासतदान और एक का आईएसआई और फौज से कनेक्शन, जो मांग उनकी है कि इनके इस्तीफे होने चाहिए, क्या वो मांग जायज नहीं है? कैसे जायज हैं? किस बेसिस पे जायज हैं? मतलब ये तो बिल्कुल एक फैशिज्म की तरफ चल पड़ा है आदमी। ही इज इन लव विथ हिमसेल्फ। ये आप मुझे बताइए, असैसिनेशंस के बाद ये होता है? जेएफके का हुआ, इंदिरा गांधी का हुआ, दुनिया भर में लोग अयंडे का हुआ। ये बैठ के देखिए, जस्ट लुक एट हिम। डज इट लुक एज इफ दिस मैन has survived an assassination attempt? वो गोली जाके पांव पे लग गई और उसके बाद वो वेव भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। This is a very dangerous person. ये within seconds he'll become an Islamist, within seconds he'll become a fascist. और these are ये सबसे बड़ा dangerous composition है जो ये इस वक्त इस मुल्क के अंदर राज करना चाह रहे हैं। पर्सनैलिटी कल्ट जिसके अंदर ये जो हैं अल्लाह के करीब हैं। आप नोटिस करें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स इज इंटरवीनिंग के इमरान खान बच जाए किसी तरह, क्योंकि इससे ना पहले ना इसके बाद कोई इंसान उतरेगा जमीन पे। एंड ही इज मेकिंग दैट क्लेम एंड ही इज प्लेइंग द सेम कार्ड जिसके वजह से हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ, बांग्लादेश का जेनोसाइड हुआ। ये सब उसी तरफ डायरेक्शन है कि मैं पाक हूं, मैं अल्लाह का चोजन बंदा हूं और ये बाकी सारे लोग जो हैं ये कुफार हैं। तो रेजिग्नेशन होगा।
आपके सामने एक आदमी आ गया, उससे पंजाब में इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई ये नहीं पूछने वाला कि व्हाट हैपेंड ओवर देयर, वहां के होम मिनिस्टर कहां गए, पंजाब पुलिस कहां थी। इनको पता था कि ये सब जो इस वक्त कह रहे हैं कि इल्जाम ये लगना था, व्हाट वाज द पंजाब गवर्नमेंट डूइंग। वहां कोई अपने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट चल रही थी, द पुलिस इज द प्रोविंशियल मैटर, सब कुछ इनके हाथ में था। सब जानते हुए भी आपने ऐसी गोली चलवाई जिससे लग भी जाए और शहीदों में भी नाम शामिल हो जाए और कुछ गुजरे भी नहीं। तो अब वो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और हर एक को कहेंगे he wants to be the demonic figure of Pakistan. It's not going to happen. इससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी ट्राई किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ट्राई किया, बेतहाशा लोगों ने अपने आप को पैगंबर बनाने की कोशिश की है, बट इन दी एंड एक क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है कि किसी डिक्टेटर को हम टिकने नहीं देते। 5-6 डिक्टेटरों को तो ऐसे किया है, 2 की वजह से मैं जेल भी काटा हुआ हूं, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जिस रास्ते पे चल रहे ना, पंजाब जा तारिक फतेह के साथ संपर्क हमारा टूट गया है। अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट है, पीओके में हमारे साथ हैं। अमजद अयूब मिर्जा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 40 मिनट की हमने अपने दर्शकों को दिखाई। ये जो पूरी स्क्रिप्ट है, जिस तरह से इमरान खान नियाज़िया एक इमोशनल कार्ड खेलने की उन्होंने कोशिश की, पहले उन्होंने बताया कैसे उनकी सरकार को गिराया गया, और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई आरोप शहबाज शरीफ से लेकर इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैजल पर लगाए हैं, और साथ ही आर्मी को भी कटघरे में खड़ा किया। फौज से कहा अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप पारदर्शिता नहीं लाएंगे तो आवाम जो है वो फौज के साथ नहीं खड़ी होगी। बोल रहा है इमरान खान, फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई है इसने, झूठ बोल रहा है। और मैं बता चुका हूं कि हमला जो है वो किस तरह हुआ और किन्होंने किया, और इसको वार्निंग दी है। अब यहाँ पे जिस तरह तारिक फतेह साहब कह रहे हैं कि ही इज इन लव विद हिमसेल्फ, तो ये जाहिर है कि अपने हॉस्पिटल में गया है, वहीं पे इसका सो कॉल्ड ऑपरेशन हुआ है। कहता है एक गोली मेरी फीमर के नीचे, नर्व के आर्टरी के नीचे थी, एक फीमर आर्टरी के पास जाके रुक गई। वो जो कह रहे हैं तारिक फतेह साहब के गॉड, ये कह रहे हैं कि गॉड ने डिवाइन इंटरवेंशन करके वो गोली रोक दी कि भाई बस वेन तक नहीं जाना तुमने, आर्टरी तक। तो ये सब झूठ बोल रहा है और ये तबाही पाकिस्तान की ला रहा है। जो तमाशा हम देख रहे हैं, आज भी पूरे मुल्क में जुम्मे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट में घेराव जलाव हो रहा है। वीडियोस मेरे पास हैं, मैंने मीडिया के साथ शेयर की हैं, जिसमें फौजी जो है वो गुजर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में एक शहर से, और वहां बाजवा के खिलाफ नारे लग रहे हैं, और फौजी भी ऐसे ऐसे उनके नारों का जवाब दे रहे हैं कि मुर्दाबाद, के जिंदा निकले यहाँ से। तो पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो पश्तून हैं वो, और जो पंजाबी हैं, वो कब अब असला उठाते हैं और इनके आमने सामने आके इस फौज को हमेशा के लिए बर्बाद करते हैं, जिसने 1 लाख बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लेआम में ये मुलव्वस है। वैली में ये 1 लाख हिंदुओं और सिखों के जेनोसाइड में मीरपुर में मुलव्वस हैं। ये 10 लाख अफगानों के कत्लेआम में मुलव्वस हैं इन द नेम ऑफ जहाद इन अफगानिस्तान। ये फौज जो है जितनी जल्दी सफा हस्ती से मिट जाए उतना इस खित्ते के लोगों के लिए बेहतर है। जी एक जवाब ले लीजिए इरशाद अहमद। आपकी फौज के खिलाफ गुस्सा है, आवाम उससे टकराव की स्थिति में, ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर अमजद अयूब मिर्जा, और फौज को लेकर तो कई तरह के आरोप इमरान खान नियाज़ी भी लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा इल्जाम लगाने से किसी को ये साबित नहीं हो जाता कि उसने कुछ किया है। और हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुहाफिज है, हमारी सरहदों की, हमारी जान माल की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और तीसरी बात ये कर रहे थे पंजाबी पठान, और ये देखें ये डिवाइड करने वाली बात कर रहे हैं। खुदा न खास्ता मेरे मुल्क के जो पाकिस्तानी हम सब पाकिस्तान है, ना हमें बलोची है कोई, ना पंजाबी है, ना सिंधी है, ना पठान है, हम सारे पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान के साथ हमारी इज्जत है।
आर्मी हमारी सरहदों की मुहाफिज है और कभी भी जवाब ले लीजिए, आपको जवाब मिल रहा है पीओके से भी, और तारिक फतेह का भी जवाब सुन लीजिए। पाकिस्तान यूनाइटेड है ये कह रहे हैं यहाँ पर इरशाद अहमद। वो बात और है कि पाकिस्तान का ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा है कि उसे मारने की साजिश की है उसने, और ऐसे पाकिस्तान यूनाइटेड है ये कह रहे हैं अमजद अयूब मिर्जा, और उसके बाद तारिक फतेह। मेरा ये जवाब है, मेरा सीधा सा जवाब है, ये कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं कहता हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये कहते हैं पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी फौज मुर्दाबाद। इसलिए कि पाकिस्तान अंग्रेजों की साजिश थी, भारत के दोनों बाजू काटने की साजिश थी, और जनाब ये फौज कातिल फौज है। ये साहब जो खुद को डॉक्टर कहते हैं, इनसे तो पहले ये पूछें कि ये डॉक्टर किस चीज के हैं। ये तो प्रॉपर्टी डीलर है, और मुस्लिम लीग नून में भी इनकी कोई पोजीशन नहीं है। नहीं करिए उन पर, निजी हमला करने की जरूरत नहीं, तार्किक तौर पर बात कर लीजिए। तारिक फतेह ये कह रहे हैं चाहे बलूची हो चाहे पंजाबी हो, आप सुन लीजिए ना। इरशाद अहमद, हंगामा नहीं करना, शोर नहीं मचाना मुझे प्लीज। तारिक फतेह ये कह रहे हैं चाहे बलोच हो चाहे, घर बनाते हैं पहले। एक सेकंड, इनकी आवाज कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए इनकी आवाज। तारिक फतेह ये कह रहे हैं कि चाहे बलोच हो चाहे सिंधी हो चाहे पंजाबी हो, सब यूनाइटेड है पाकिस्तान में। बिल्कुल गलत बात है। और वो जो डिसअपियर हो रहे हैं वो कौन है फिर? ये डिसअपियर क्या हो रहे हैं? आपने 1948 से जंग का ऐलान किया हुआ है बलूचिस्तान पे। इट वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। आपने सिंध के अंदर सिंधी जबान पे पाबंदी लगाई और कहा ये हिंदुओं की जबान है, और इंडिया की जबान, दुश्मन जो है इनका, उसकी जबान उर्दू, जो सिर्फ 5% पाकिस्तानी बोलते थे, उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया। आपने जाके बंगाल में अंग्रेजी में मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं योर लैंग्वेज शैल बी ओनली उर्दू एंड ओनली उर्दू। अरे भाई, वो बंगाली बंगला जबान बोलते हैं, उनकी सिविलाइज। तारिक फतेह के साथ एक बार फिर से हमारा संपर्क टूट गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन इमरान खान नियाजी एक बार फिर से काफ़ी हमलावर, और वो ये कह रहे हैं कि अगर इस हमले की जो उन पर हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच होनी है तो उसके लिए ज़रूरी है शहबाज शरीफ, इसके अलावा सनाउल्लाह, और साथ ही मेजर जनरल फैजल जो है वो अपने पद से इस्तीफा दें, तभी निष्पक्ष जाँच उन पर हुए हमले की